नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें जो है 18 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज आगे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और समझेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 19 है। 18 तक हो गया था, 18 से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां कर रहा है। ये कह रहा है प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग जो है पूरा किया। ठीक, प्रफुल्ल है वो जो है 1/2 काम यानी आधा काम जो है 30 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 30 इसको बताया था, उलट के मल्टीप्लाई कर देना यानी 60 दिन में करेगा। फिर कह रहा है सरबजीत ने बचे हुए काम को जो है 10 दिन में पूरा किया। तो सरबजीत जो है बचे हुए काम, तो बचा कितना है? आधा काम हो गया है तो आधे बचा है। और ये कितने दिन में किया है? 10 दिन में किया है। तो यदि आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा? इसको भी उलट के मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा? 20 दिन। अब हमारा सवाल बन जाएगा, प्रफुल्ल जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और सरबजीत जो है उसे 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 60 और 20 का एलसीएम हो गया 60, इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 कम 60, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 दिया 60, यानी टोटल काम हो गया 60। प्रफुल्ल जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, सरबजीत जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों मिल जाएंगे, प्रफुल्ल और सरबजीत दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 1 प्लस 4 काम करेंगे। एक दिन में 4 काम होगा, टोटल काम है 60, तो 60 से 4 को डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी 15 दिन में क्या करेंगे? दोनों मिलके उस काम को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 20, ठीक, ये कह रहा है राहुल एक कार्य जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल जो है एक काम जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन में 5 दिन काम करें तो कुल काम का कितना गुना बचा हुआ है। ठीक, तो करेंगे क्या? पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 और 15 का एलसीएम हो गया 90। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 18 5 90 और 15 छक्का 90। ठीक, 18 5 90 हो गया और 15 छक्का 90 हो गया, यानी राहुल एक दिन में 5 काम करेगा, सोनू एक दिन में 6 काम करेगा, टोटल काम हो गया 90। ठीक, यदि दोनों मिल जाएंगे तो राहुल प्लस सोनू दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और प्लस 6 11 काम करेंगे। और दोनों जो है 5 दिन काम किए हैं, तो 5 दिन का काम कितना होगा? 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 11 5 55। ठीक, 5 दिन में कुल 55 काम हो गया, तो शेष काम कितना हो गया? शेष काम कितना भी बचा है? तो 90 में से 55 कर देंगे माइनस, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। 8 में से 5 गया, बचेगा 3, यानी 35 काम अभी शेष बचा है। ठीक, तो कह रहा है ये कि कुल काम का कितना गुना बचा है, यानी कितना भाग शेष बचा है। तो जितना शेष बचा है रखेंगे ऊपर और टोटल वर्ग रख देंगे नीचे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको काट देंगे तो ये जो है काट देते हैं, 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 18 5 90। ठीक, 18 5 90 हो गया, इसी बचा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया है। तो पंकज जो है वो जो है आधा काम जो है कितने दिन में किया है? 12 दिन में किया है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 12 गुणे 2 यानी 24 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। फिर कह रहा है कि सूरज ने बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा किया है।
तो सूरज जो है बचे हुए काम, तो आधा काम हो गया, बचा कितना है, आधा ही बचा है, उसे 6 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 6 गुणे 2 6 गुना के 12। अब हमारा नया सवाल जो बन जाएगा वो बन जाएगा कि पंकज किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और सूरज जो है उस काम को जो है 12 दिन में कर सकता है ना, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम हो गया कितना 24, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे 24 से कम 24, 12 दुना के 24, यानी पंकज एक दिन में एक काम करेगा और सूरज जो है एक दिन में दो काम करेगा और दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 1 प्लस 2 3 काम होगा। टोटल काम 24 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 3 8 24, यानी 8 दिन में दोनों मिलके उस काम को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी से, ठीक। अब चलते हैं आगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो है 22 क्या कह रहा मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है ना। मनीष जो है वो 21 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है करण जो है उसी काम को है 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो करण जो है 28 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा जो है बचा हुआ है, ठीक है। पहले तीन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना, 21 और 28 का एलसीएम कितना होगा, तो पहले इसको 7 और 3 में तोड़ लेते हैं। 7 3 21, इसको 7 और 4 है तो 7 7 कॉमन है तो 7 रहेगा और जो है उसके अलावा जो बच गया है एलसीएम उसको भी लिखते हैं, ठीक। ये हो गया इसका एलसीएम। अब 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 4 बचेगा और 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 28 3 बचेगा। यानी जो है मनीष एक दिन में 4 काम करेगा, करण जो है एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक। टोटल काम हो गया, ये एलसीएम हो गया, ठीक। तो यदि दोनों मिल जाएंगे तो मनीष प्लस करण दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो गया, 4 + 3 7 काम होगा। और ये कितना दिन तक काम किए हैं, 7 दिन तक दोनों काम किया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 7 7 49, यानी 49 काम जो है ये 7 दिन में कर लिए। तो शेष काम निकालना है, शेष कितना बचेगा, तो शेष निकालना है, ठीक। तो टोटल काम ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 तरीके 21 और गुणे 4, तो ये कितना हो गया 21 चौक 84, तो 84 काम में से 49 काम हो गया। तो ये 14 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 5 और ये हो गया 7 में से 4 गया बचेगा 3, यानी 35 काम अभी शेष है। तो हमको बताना है कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो बचा हुआ काम रखेंगे ऊपर और टोटल काम रखेंगे नीचे। तो टोटल कितना है, ये 84 है, ठीक। तो इसको 7 गुणे 3 गुणे 4 में ही लिखते हैं, ठीक। तो इसको काट देते हैं, 7 5 35, अब नहीं कटेगा तो ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 4 12, यानी 5/12 काम कितना है अभी शेष है 5/12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए प्लस बी जो है दोनों मिलके एक कार्य को कितने दिन में 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा है तथा बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेता है ना। बी जो है उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेता है। तो हमको बताना है कि ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, है ना, 4 से इसको तोड़ देते हैं, 4 गुणे 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, 4 4 दोनों में कॉमन है तो 4 हो जाएगा कॉमन और जो बच गया उसको भी एलसीएम में लिखते हैं, ठीक। अब इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में ये कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे 9 चौके 36 5, ये हो गया, ठीक। यानी ए प्लस बी मिलके दोनों मिलके जो है एक दिन में 9 काम करेंगे, बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा। तो हमको ए जो है ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी हमको 9 दिया है और बी की वैल्यू हमको 5 दिया है, तो ए कितना हो जाएगा 9 - 5, यानी ये 4 काम करेगा, ठीक है ना। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम ये है, तो 4 गुणे 5 गुणे 9 और 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो है एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 खत्म, ये कितना हो गया 9 6 54, ये कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, ठीक ठीक। 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला 45। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, कह रहा ए बी सी किसी काम को जो क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में कर लेते हैं। ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है 20 दिन में, सी जो है 60 दिन में पूरा कर। पहले तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 10, 20 और 60 का एलसीएम हो गया 7। इसको बारी बारी डिवाइड करेंगे तो 10 का 7, 20 दिया 7 और 60 कम 60 हो गया। ठीक, आगे कह रहा है एक साथ मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ठीक, ये 6 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो गया? 36 9 10। एक दिन में 10 काम करेंगे तो टोटल काम है 7। 60 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 6 दिन। 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? कह रहा पी, क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो पी प्लस क्यू प्लस आर मिल गए तो ये 40 दिन में एक काम को समाप्त कर दिए। कह रहा है आगे पी तथा क्यू उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, है ना। पी प्लस क्यू जो है वो 90 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है आर अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो करेंगे क्या? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो लास्ट में 0 है तो एलसीएम में भी 0 आएगा। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 4 36। ठीक, 360 इसका एलसीएम हो गया। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे। पी और क्यू मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, है ना। पी प्लस क्यू प्लस आर जो है ये 9 के बराबर है। ठीक, इसकी वैल्यू हमको दिया है यहाँ 4। आर कितना हो जाएगा? 9। इसको भेज देंगे उधर 4 तो ये कितना हो जाएगा? 5। यानी आर जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 360। तो इसको जो है 360 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 7 35, है ना। 5 7 35 हो गया, एक बचा 5 दूनी के 10, यानी 72 दिन में क्या काम वो समाप्त कर देगा। आर जो है कितना दिन समय लेगा? 72 दिन समय लेगा कार्य समाप्त करने में। ठीक है ना। अब 26 चलते हैं। 26 में थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ठीक, ये 26वां सवाल अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, 26वां सवाल ये कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है। नोट कर लेते हैं इसको। ए जो है वो 20 दिन में पूरा कर लेगा। कह रहा बी और ए और बी मिलकर जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए के साथ बी मिल गया तो अब काम जो है 15 दिन में हो गया। फिर आगे कह रहा बी और सी मिलकर उसी कार्य को जो है 75/2 दिन में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी जो है ये 75/2 दिन में काम कर लेगा। तो हमको ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात बताना है कि वो एक एक दिन में कितना काम करेंगे, उसका हमको अनुपात बताना है। ठीक, तो ये देखिए ये फ्रैक्शन है ना, ये वाला फ्रैक्शन आ गया। तो अब फ्रैक्शन का एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं? ए बाई बी है, सी बाई डी है, ई बाई एफ है ना। तो एलसीएम लेना होगा तो अंश का एलसीएम लेंगे, है ना, और हर का क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे। ठीक, वही काम करेंगे। तो 20 और 15 और 75 का एलसीएम कितना हो गया, है ना। तो इसको ऐसे देखिए, इसको तोड़ लीजिए। 20 है, 15 है और 75 है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 15 5 75, है ना। 15 5 75। तो ये 5 तो है सब में, तो ये रहेगा ही रहेगा। जो कॉमन है उसको लिख दिए हैं और जो कॉमन नहीं है अब उसको भी लिखेंगे, है ना। तो 4 गुणे 3 गुणे 15। ठीक, जो तीनों में कॉमन रहता है उसको भी एलसीएम में लिखते हैं और फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। ठीक, अब बारी बारी से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे।
तो 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 हैया बचेगा, है ना। तो कितना हो गया 15 3 45, यानी ये जो है एक दिन में 45 काम करेगा। अब फिर इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 है, 4 और 15 बचेगा, 15 चौक का 60 हो गया, ठीक। और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हाई जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 15, ठीक। जब इसको डिवाइड करेंगे 75/2 से तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक। और हाई कितना हो गया 15 5 75, ये खत्म, इससे तो हाईयर बचेगा, ये कितना हो गया 4 2 के 8 3 के 24, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 24, ठीक। यानी ए जो है एक दिन में 45 काम करेगा, ए और बी मिलके 60 काम करेंगे, बी और सी मिलके 24 काम करेंगे, ठीक। तो ए जो है वो 45 काम कर रहा है और ए प्लस बी मिलके जो है वो 60 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा, तो ए का काम इसमें से घटा दें तो 60 में से 45 घटाएंगे तो ये बचेगा 15, ठीक। एक कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, ठीक। और बी प्लस सी का हमको दिया है काम 24 है, तो बी का काम कितना, सी का काम कितना हो जाएगा, तो बी का काम इसमें से घटा दें तो ये 15 5 20 5 हो गया, ये 4 यानी 9 काम, ठीक। यानी ए जो है एक दिन में 45 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 15 काम करेगा, सी जो है एक दिन में 9 काम करेगा। बस इसी का हमको रेशियो पूछ रहा है, ठीक। तो इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं ना, इसका हम जो है रेशियो निकाल लेते हैं, तो 45 रेशियो जो है 15 रेशियो 9, 3 से कट रहा है 3 से काट देते हैं, 15 3 45 5 3 15 3 3 9, ये हो जाएगा उनके कार्य क्षमता का रेशियो। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 क्या कह रहा ए किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए जो है 10 दिन में कर रहा है। फिर आगे कह रहा ए और बी उसी कार्य को जो है 20/3, ए और बी जो है मिलके उसी कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक। ए बी तथा सी उसी कार्य को जो है 40/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 40/7 दिन में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं काम। तो हमको बताना है बी और सी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। फिर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ लेना है, ठीक। तो 10 20 और 40 का एलसीएम हो गया 40 और हर का एचसीएफ, तो इसके बटा कुछ नहीं तो 1, 1 और 3 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 से रहेगा, इसको 40 ही रहने देते। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 चौका 40, ठीक। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40 में 20/3 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 3/20, ये काटेंगे 2 बार में 3 दूना के 6 हो जाएगा। उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, है ना, 40 से 40 खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा। यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, बी और सी मिलके जो है एक दिन में 6 काम करेंगे और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे, ठीक। तो हमको पूछा है बी और सी जो है मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा, बी और सी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी हमको दिया है 6 दिन में कर रहा है और ए जो है 4 दिन में कर रहा है, तो 4 माइनस कर दें तो बी का काम निकल जाएगा, एक दिन में बी जो है 2 काम करेगा, ठीक। और उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और ए बी मिलके कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं, है ना। तो 6 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 7 - 6 1, यानी सी जो है एक दिन में काम करेगा। और बी और सी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 2 + 1 3 काम करेंगे और टोटल काम है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर है सी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी जो है आधे समय कार्य करता है, ठीक है।
पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 दिया 60, इसको डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी के 60। ठीक, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक, लेकिन बी का कंडीशन है कि वो पूरा दिन काम नहीं कर रहा है, वो आधे दिन काम कर रहा है। तो ए पूरे दिन में 2 काम करेगा, तो आधे दिन में कितना काम करेगा? तो बी द्वारा आधे दिन में किया कार्य जो है कितना हो जाएगा? ठीक, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 1 काम करेगा। बी पूरे दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधे दिन में 1 काम करेगा। ठीक, अब जो है ए और बी दोनों मिल जाएंगे, तो ए प्लस बी मिल जाएंगे। तो ए तो पूरे दिन काम किया, तो पूरे दिन काम किया तो 3 काम किया। बी जो है आधे दिन काम किया, तो आधे दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। दोनों जोड़ देंगे तो हो गया 4 काम, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम ही करेंगे। कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम कितना है? 60, तो 60 और डिवाइडेड बाई कितना? 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, यानी 15 डेज लगेगा। ठीक, 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। ठीक, ये कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है बी जो है अकेले उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो गया? 30 दूनी के 60 और 60 एक कम 60। ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में कितना? 1 काम करेगा। इस क्वेश्चन में जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यदि आगे है, यदि वे जो है 5 दिन तक एक साथ काम करें, तो ये जो है ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 प्लस 1 3 काम करेंगे, और ये 5 दिन तक काम किए, तो 5 दिन में कितना काम होगा? 15 काम होगा। ठीक, 5 से 15, तो शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम हो जाएगा, टोटल काम 60 है, 60 में से 15 माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया कितना? 4, यानी 45 काम अभी शेष है ना। तो हमको हिस्सा बताना है, तो क्या करेंगे? तो ये 45 शेष काम को ऊपर रखेंगे और टोटल काम को नीचे रख देंगे। तो इसको काट देंगे, 15 से काट देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी 3/4 काम अभी शेष बचा है। 3/4 काम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था, ये शब्द छूट गया था। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करें तो ये चीज छूट गया था। ठीक, इसको इंक्लूड किया, फिर उसके बाद जो है इस सवाल को सॉल्व किया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, कह रहा है एक्स किसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, एक्स जो है वो 15 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है वाई उसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है, वाई जो है अकेले 30 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है एक्स वाई जेड तीनों मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो हमको बताना है जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक, हो जाएगा 90, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15 छक्का 90, इसको डिवाइड करेंगे 30 3 90, इसको डिवाइड करेंगे 10। ठीक है ना। तो x जो है एक दिन में 6 काम करेगा, y जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और तीनों मिलके जो है एक दिन में 10 काम करेंगे। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो गई 10। x जो एक दिन में 6 काम कर रहा है, y जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो z एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये हो गया 10, 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल काम है 90, तो 90 में 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 90 डेज लगाएगा जेड अकेले उस काम को समाप्त करने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 90 दिन लगेगा। ठीक, आज के लिए जो बस इतना है। अब जो है अगले वीडियो में जो है कुछ और सवाल करेंगे इसी से संबंधित। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।